हेलो फ्रेंड्स, मैं उमर, आप सभी का स्वागत है स्टडी विद उमा में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास करने वाले हैं जो इम्पोर्टेंट होगा झारखंड चौकीदार भर्ती परीक्षा, जो झारखंड के हर एक जिला में हो रहा है, और उत्पाद सिपाही, झारखंड पुलिस, सभी के लिए इम्पोर्टेंट होगा। आज हम लोग इम्पोर्टेंट 50 एमसीक्यू प्रश्न देखने वाले हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण 50 एमसीक्यू प्रश्न को लिए हैं जो सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो झारखंड के किसी भी परीक्षा जिसमें झारखंड जी के पूछा जाता है, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप लोग वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। अगर आप चैनल बनाए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। जैसे ही वीडियो डाले ऐसे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, वहां पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा फ्री में। ठीक है, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाइएगा। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, आज का क्लास इंपॉर्टेंट है झारखंड पुलिस, उत्पाद सिपाही और झारखंड चौकीदार भर्ती परीक्षा, और जिसमें भी झारखंड जीके पूछा जाता है सभी के लिए महत्वपूर्ण है। आज हम लोग 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। आप लोग क्लास को जरूर पूरा देखिएगा। अगर आप क्लास को स्किप करते हैं तो फिर आपको बाद में पछताना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए क्लास को जरूर देखिएगा। और 50 में आपका कितना नंबर आ रहा है कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय लॉ अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारतीय लॉ अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए नामकुम में, ऑप्शन बी मुरी में, ऑप्शन सी हटिया में, ऑप्शन डी ओरमांझी में। तो देखिए, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि नामकुम में। ठीक है, भारतीय लॉ अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो नामकुम में। ठीक है, और देखिए, लॉ के उत्पादन में झारखंड एकमात्र राज्य है, ठीक है, जो विश्व में, ठीक है, विश्व में, देखिए विश्व में पहला स्थान है। ठीक है, झारखंड का। और भारत में तो है ही है, भारत में झारखंड एकमात्र राज्य है जो लॉ के उत्पाद में सर्वप्रथम है। ठीक है, फर्स्ट नंबर पर है, और विश्व में भी झारखंड का दबदबा है। चलिए, मुरी, मुरी में क्या है? तो मुरी में एल्यूमिनियम उद्योग है ना, मुरी में। और हटिया में क्या है? एचईसी की कारखाना है हटिया में। ओरमांझी में क्या है? बिरसा जैविक उद्यान है ओरमांझी में। ठीक है, आज हम लोग ऑप्शन भी देखते जाएंगे। ठीक है, क्लास को आप लोग जरूर पूरा देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है, स्किप मत कीजिएगा। चलिए, दूसरा नंबर प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड का जनसंख्या घनत्व है, झारखंड का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 1414 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और जो ऑप्शन में दिया हुआ है 572 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, कहाँ का जनसंख्या घनत्व है? तो ये रांची जिला का है। कहाँ का है? तो रांची जिला का है, रांची जिला। ठीक है, और 1316 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जो है ये धनबाद जिला का है। जो झारखंड का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला है तो धनबाद है। और सबसे कम जनसंख्या वाला घनत्व वाला, ठीक है, सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो सिमडेगा है। कितना है? 159 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। आज हम लोग ऑप्शन का भी पोस्टमार्टम करते चलेंगे। ठीक है, आप लोगों को बहुत मजा आएगा आज के क्लास में। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, और अगर क्लास अच्छा लगे तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, इससे भी बेहतरीन बेहतरीन क्लास आप लोग को मिलने वाला है, बस आप लोग सपोर्ट कीजिए, फिर देखिए। चलिए, तीसरा नंबर प्रश्न है, झारखंड में लोकसभा की सीट कितनी है? तो झारखंड में लोकसभा की सीट कितनी है? 7 है, 8 है, 14 है, 6 है। तो कितनी है? तो 14 लोकसभा सीट है। ठीक है, 14 के 14 लोकसभा सीट का नाम जानते हैं। और वहां पर अभी वर्तमान में जो चुनाव हुआ था 2024 में, 24 में हुआ था कि 25 में हुआ था? 24 में हुआ था ना। तो चलिए, 2024 में ही हुआ था लोकसभा का चुनाव। उसमें हम लोग जानेंगे कि 14 लोकसभा सीट में कौन कौन एमपी बने हैं। ठीक है, और कौन कौन सा 14 लोकसभा सीट है, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, पहला नंबर राजमहल है। ठीक है, पहले नाम बता देते हैं कौन कौन सा लोकसभा सीट है। राजमहल है, दुमका है, गोड्डा है, चतरा है, कोडरमा है, गिरिडीह, धनबाद, जमशेदपुर, सिंहभूम, खूंटी, लोहरदगा, पलामू, हजारीबाग, रांची। ठीक है, 14 के 14 नाम बता दिए हैं। तो देखिए, एक एक का एमपी भी बता दे रहे हैं और किस पार्टी से जीता ये भी बता देते हैं। ठीक है, चलिए, अगर क्लास अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिएगा। ठीक है, दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो देखिए, पहला नंबर राजमहल, राजमहल है ना, साहिबगंज तरफ है ना राजमहल, उसी तरफ एरिया में है। तो राजमहल से कौन जीता है? तो विजय हंसदा जीते हैं, जो जेएमएम से है। विजय हंसदा इससे पहले भी वहां के एमपी रह चुके हैं। ठीक है,
मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है एमपी का फुल फॉर्म, चलिए, जिसे हम लोग संसद बोलते हैं। चलिए, दुमका, दुमका में कौन जीता है? तो दुमका में नलिन सोरेन जीते हैं, सीता सोरेन को हराकर। नलिन सोरेन जो जेएमएम पार्टी से है, ठीक है। गोड्डा, गोड्डा के भी जो संसद है ना, गोड्डा के संसद बहुत ही फेमस आदमी है, निशिकांत दुबे, आप लोग नाम सुने होंगे, हमेशा ट्विटर पे ट्वीट करते रहते हैं। चलिए, निशिकांत दुबे है गोड्डा से एमपी, ठीक है। और किस पार्टी से? तो बीजेपी पार्टी से है। चतरा से कौन है? तो कालीचरण सिंह है। और कौन सा पार्टी से? तो बीजेपी से। कोडरमा से कौन है? अन्नपूर्णा देवी है, बीजेपी पार्टी से है। और अन्नपूर्णा देवी मोदी कैबिनेट में मंत्री भी है। कौन सा मंत्री है? तो महिला बाल विकास मंत्री। तो कोडरमा से कौन है? अन्नपूर्णा देवी, बीजेपी पार्टी से है और मोदी कैबिनेट में मंत्री भी है। कौन सा मंत्री है? अनिपद उनके पास महिला बाल विकास का है, ठीक है। महिला बाल विकास मंत्री कौन है भारत के? तो अन्नपूर्णा देवी है, ठीक है। और गिरिडीह से सांसद कौन है? तो सीपी चौधरी, चंद्र प्रकाश चौधरी, जो आयशू पार्टी से है, एकमात्र आयशू पार्टी से सांसद है, उनका नाम है सीपी चौधरी, यानी कि चंद्र प्रकाश चौधरी। धनबाद से कौन है? ढोलू महतो है, जो बीजेपी पार्टी से है। जमशेदपुर से कौन है? विद्युत बरन महतो है। विद्युत बरन महतो कहाँ के हैं? तो जमशेदपुर के सांसद है। और किस पार्टी से है? तो बीजेपी पार्टी से है। सिंहभूम, सिंहभूम से कौन जीते हैं? तो देखिए, जो सिंहभूम से जीते हैं ना, वो झारखंड की पहली महिला मंत्री भी थी, ठीक है। तो उनका नाम है जोबा मांझी, ठीक है। महिला बाल विकास मंत्री बनी थी ना, झारखंड राज्य बनने के बाद पहली महिला मंत्री कौन बना था? तो जोबा मांझी। और जोबा मांझी कहां से सांसद है? तो सिंहभूम लोकसभा क्षेत्र से है। और कौन सा पार्टी से है? तो जेएमएम से है, ठीक है। कौन सा पार्टी से? तो जेएमएम से है, ठीक है। हेमंत सोरेन कैबिनेट में मंत्री भी थे, ठीक। चलिए, खूटी, खूटी से कौन है? कालीचरण मुंडा है, ठीक है। कौन है? कालीचरण मुंडा, जो कांग्रेस पार्टी से है, ठीक है, खूटी से। चलिए, और लोहरदगा से कौन है? लोहरदगा से सुखदेव भगत है, जो कांग्रेस पार्टी से है, लोहरदगा से, ठीक। और पलामू से कौन है? विष्णु दयाल राम, विष्णु दयाल राम, ठीक है। विष्णु दयाल राम, बीडी राम इसको बोलते हैं, बीडी राम, बीजेपी पार्टी से है। और पलामू से क्या है? संसद है, ठीक। और हजारीबाग से कौन है? मनीष जायसवाल, जो फर्स्ट बार जीते हैं बीजेपी पार्टी से। इससे पहले झारखंड विधानसभा के विधायक हुआ करते थे मनीष जायसवाल, ठीक है। और रांची, रांची से कौन है? आप लोगों को तो पता है ना, संजय सेठ है, बीजेपी पार्टी से। और मोदी कैबिनेट में राज्य मंत्री भी है, ठीक है। तो देखिए, कितना सारा का नाम भी बता दिए। ऐसे आप लोग याद रखिएगा 14 के 14 के नाम। अब चौथा नंबर प्रश्न क्या है? हम लोग के पास चौथा नंबर प्रश्न है, झारखंड में राज्यसभा की सीट कितनी है? तो झारखंड में राज्यसभा के 6 सीट है ना, 6 सीट। बताए थे ना कौन कौन राज्यसभा से सांसद है? आदित्य साहू है, शिबू सोरेन है, महुआ माझी है, दीपक प्रकाश है, सरफराज अहमद है, प्रदीप वर्मा है। तो देखिए, शिबू सोरेन, महुआ माझी, सरफराज अहमद, तीनों इंडिया गठबंधन से है। और बीजेपी की तरफ से कौन है? आदित्य साहू, दीपक प्रकाश और प्रदीप वर्मा है, ठीक है। चलिए, आप नोट डाउन करते जाइएगा, ठीक है। अगर क्लास अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इससे भी बेहतरीन क्लास आप लोग को देंगे, हम वादा करते हैं, ठीक है। आप लोग का झारखंड पुलिस हो, उत्पाद सिपाही हो, या कोई भी जिसमें झारखंड से संबंधित जीके या कुछ भी झारखंड से संबंधित प्रश्न पूछा जाए, उसका आंसर आप लोग के मुंह में होगा, इतना हम गारंटी दे सकते हैं, ठीक है। चलिए, और चौकीदार भर्ती परीक्षा में तो बोलना ही नहीं है। आप चौकीदार भर्ती परीक्षा जहां जहां बाकी है, सब जगह का प्रश्न मतलब देखिएगा, इससे संबंधित ही रहेगा, ठीक है, जो भी पढ़ा रहे हैं। अभी तक 15 को क्लास हो चुका है। आप लोग अगर उस क्लास को नहीं देखे होंगे तो जाकर देख लीजिए, उसका प्लेलिस्ट का लिंक इस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। और वीडियो के नीचे में आप लोग को हर एक वीडियो का लिंक भी दिया हुआ रहता है, आप लोग जाकर एक एक करके देख सकते हैं। और प्लेलिस्ट का नाम है झारखंड चौकीदार 2024, ठीक है। चलिए, 5वां नंबर प्रश्न है, गेतलसूद डैम, जिसे हम लोग गेतलसूद बांध या रुक्का डैम बोलते हैं, झारखंड के किस जिले में है? तो रांची जिले में है। किस जिले में? रांची जिले में है। किस नदी पर है? तो स्वर्णरेखा नदी पर है। और वहां पर एक हाइड्रो प्रोजेक्ट भी चलता है ना, तो देखिए वहां पर तैरता हुआ सोलर प्लांट भी है, ठीक है। और मेगा फूड पार्क है, ठीक है। कहां पर? तो गेतलसूद में है। और कौन सा जिला में पड़ता है? तो रांची जिला में पड़ता है। चलिए,
6 नंबर प्रश्न है, हुंड्रू जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? तो हुंड्रू जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है, कितना बार बताए हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है झारखंड जीके के दृष्टि से। और रांची चौकीदार भर्ती परीक्षा में एकदम लिख के लीजिए, ये प्रश्न आने वाला है, लिख के दे रहे हैं, ठीक है। हुंड्रू जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? तो 98 मीटर है। कितनी है? 98 मीटर। देखिए, जो चौकीदार भर्ती परीक्षा हो रहा है ना, साहेबगंज को छोड़कर बाकी सारे जगह पर बहुत ही अच्छे से लिया गया, लेकिन साहेबगंज में जो परीक्षा हुआ उसका लेवल थोड़ा बहुत ही अजीब टाइप का था, ठीक है। तो हम कोशिश करेंगे रांची चौकीदार भर्ती परीक्षा में जितना से जितना हार्ड प्रश्न पूछा जा सकता है उस सब प्रश्नों को लेने की कोशिश करेंगे। 50 एमसीक्यू हर रोज होता है ना, आप लोगों को पता है ना, हर शाम को अपलोड हो जाता है, आप लोग जरूर देखिएगा, ठीक है। और चैनल को सपोर्ट कीजिए, ठीक, चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल को सपोर्ट कीजिए। तो देखिए, हुंड्रू जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? 98 मीटर है, ठीक है। और किस नदी पर है? स्वर्णरेखा नदी पर है। और अगर फीट में पूछा जाए कि हुंड्रू जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है, कितनी फीट है, तो 320 फीट है, 320 फीट है, ठीक है। और देखिए, झारखंड का सबसे बड़ा नीचे में ही दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए उसको उस समय ही करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। 7 नंबर प्रश्न का सही आंसर कीजिए, झारखंड का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? तो झारखंड का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? लोध जलप्रपात है, बुढ़ागाग जलप्रपात है, हुंड्रू जलप्रपात है, या ए और बी दोनों? इसका सही आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। देखिए, दो नाम है, लोध जलप्रपात भी बोलते हैं और बुढ़ागाग जलप्रपात भी बोलते हैं, ठीक है। और उसकी ऊंचाई कितनी है? 143 मीटर है, 143 मीटर है। अगर फीट में पूछा जाए तो कितना है? 459 है, 63 नहीं, 459 फीट है, ठीक है। चलिए, और झारखंड की दूसरी सबसे बड़ी जलप्रपात, ठीक है, तो हुंड्रू जलप्रपात है, ठीक। चलिए, 8वां नंबर प्रश्न है, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा गया था धनबाद चौकीदार भर्ती परीक्षा में, और झारखंड के बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो उसरी जलप्रपात झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो उसरी जलप्रपात उसरी नदी पर है। और किस जिले में है पूछा है ना, तो गिरिडीह जिले में है। किस जिले में है? गिरिडीह जिले में है। तो आप लोग बताइए, अभी गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र से चुनाव कौन जीते हैं? तो सुदीप्त कुमार सोनू, जो झारखंड सरकार के मंत्री भी है। आप लोग को बताना है कि सुदीप्त कुमार सोनू झारखंड सरकार के किस पद पर है, मतलब किस मंत्री पद पर है, ठीक है। कॉमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। चलिए, नागफेनी जलप्रपात झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो नागफेनी जलप्रपात कहां पर है? तो गुमला जिले में है। कहां पर? गुमला जिले में है, ठीक है। और नागफेनी है और आपका प्रेमाघाग है, सब गुमला जिले में है, ठीक। और रांची जिले में कौन कौन सा जलप्रपात है? रांची जिले में सीता जलप्रपात है, जोन्हा जलप्रपात है, सोनुआ जलप्रपात है, दसम जलप्रपात है, ठीक है, और हुंड्रू जलप्रपात है। सिमडेगा में कुछ है? सिमडेगा वाला बताइए, कल बताए थे ना सिमडेगा में कुछ जलप्रपात, एग्जैक्ट अभी याद नहीं आ रहा है सिमडेगा वाला, ठीक है। तो क्या था बता सकते हैं आप लोग? चलिए, गढ़वा में हम लोग कुछ बताए थे ना, सुखदरी जलप्रपात बताए थे क्या? गढ़वा वाला जिला में सुखदरी जलप्रपात बताए थे। किस नदी पर? कन्हर नदी पर है ना। किस नदी पर है? तो कन्हर नदी पर है, ठीक है। तो गढ़वा में कौन सा बताएं? तो सुखलदरी जलप्रपात जो कन्हर नदी पर है। और सिमडेगा में बताए थे ना, सिमडेगा तो केला घाग बताए थे, ठीक है। चलिए, 10 नंबर प्रश्न तक आगे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए प्लीज, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ठीक है। दोस्तों में शेयर कर दीजिए। आप लोग को इससे भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास लेकर आएंगे, ठीक है। और झारखंड चौकीदार का और जहां जहां बाकी है उन सब जिलों के लिए भी क्लास लाएंगे स्पेशल, ठीक है। चाहे जामताड़ा हो या दुमका हो, और भी अगर कोई बाकी है, कोई जिला का एग्जाम होना, तो उसका भी आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। और रांची जिला का तो अब हम सोचे कि 100 क्वेश्चन का एक गो लाएंगे क्लास, ठीक है। मैराथन क्लास होगा, उसमें उतना एक्सप्लेन नहीं करेंगे, लेकिन फटाफट इंपॉर्टेंट प्रश्न को देखेंगे। ऐसे करते करते हम लोग बहुत कुछ सोच के रखे हैं, लेकिन आप लोग को एक ही काम है आप लोग का, कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए, ठीक है। और चैनल से जुड़े रहिए। और पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाइए, वहां पर फ्री में आपको पीडीएफ मिल जाता है, ठीक है। चलिए, 10 नंबर प्रश्न है। 10 नंबर प्रश्न का सही आंसर कीजिए, छोटनागपुर का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? तो छोटनागपुर का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? तो चतरा को छोटनागपुर का प्रवेश द्वार कहा जाता है, ठीक है।
चतरा को छोटनागपुर का प्रवेश द्वार कहा जाता है। और छोटनागपुर की रानी किसे कहा जाता है? तो नेतारहाट को छोटनागपुर की रानी कहा जाता है। और झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है? तो रांची को झारखंड का शिमला कहा जाता है। जलप्रपातों का शहर कहा जाता है, शहीदों का शहर कहा जाता है, और झारखंड का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। ठीक है। और सिंहभूम, सिंहभूम में झारखंड का सबसे बड़ा वन है सरंडा वन। ठीक है, जो 700 जंगलों से घिरा हुआ है और पहाड़ियों से भी बोलते हैं ना। चलिए आप लोग को बताना 11 नंबर प्रश्न का सही आंसर, रांची विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, झारखंड पुलिस, उत्पल सिपाही और एलडीसी के लिए भी। ठीक है, और झारखंड के वो जिसमें झारखंड जीके पूछा जाता है, ऐसा प्रश्न झारखंड दारोगा में भी पूछा गया था। ठीक है, चौकीदार भर्ती परीक्षा में तो आना ही है। तो कितना बार बताएं कि रांची विश्वविद्यालय की स्थापना बिहार विश्वविद्यालय से अलग होकर 1960 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 1960 में किस विश्वविद्यालय से अलग होकर? तो बिहार विश्वविद्यालय से अलग होकर। यहाँ पर देखिए जो ऑप्शन दिया 1958 में क्या हुआ था? एचईसी का निर्माण हुआ था ना, एचईसी की स्थापना किया गया था। 1918 में क्या हुआ था? कांके में पागल खाना जो है ना, उसका स्थापना किया गया था। और क्या है 1980 है ना, तो 1980 में कौन सा? तो बिरसा कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया है। ठीक है, 1980 में। और बताइए 1899 में क्या होता? 1899 में रांची जिला का गठन किया गया था। ठीक है, 1938 में क्या हुआ था? तो 1938 में आपका क्या हुआ था? तो मुरी में एल्यूमिनियम उद्योग खोला गया था। ठीक है, और 1960 में ही रिम्स का भी स्थापना हुआ था। और 1869 को रांची नगर पालिका का स्थापना किया गया, और रांची नगर निगम का स्थापना 1969 को किया गया ना, नहीं 79 को किया गया था, 79 है। ठीक है, चलिए 12 नंबर प्रश्न का सही आंसर कीजिए, झारखंड राज्य में सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकेट्री कहां स्थित है? तो कहां पर है? तो रांची जिला में है। कौन सा जिला में है? तो रांची जिला में है। ठीक है, चलिए 13 नंबर प्रश्न का सही आंसर कीजिए, झारखंड में गुरुकुल महाविद्यालय कहां स्थित है? झारखंड में गुरुकुल महाविद्यालय कहां स्थित है? कहां पर है गुरुकुल? तो बाबा नगरी किसे बोलते हैं? देवघर को, तो देवघर में है। ठीक है, गुरुकुल बोलिए, या और एक वो है हिंदी विद्यापीठ भी देवघर में है। ठीक है, तो बताइए आप बताइए कि धनबाद में क्या है? धनबाद में और एक चीज आप लोग ध्यान दीजिए, झारखंड का पहला कॉलेज संत कोलंबस कॉलेज था। ठीक है, जो हजारीबाग में है, झारखंड का पहला है। ठीक, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो बताइए धनबाद में कौन सा यूनिवर्सिटी है? धनबाद में, धनबाद बोकारो में एक यूनिवर्सिटी है ना, कौन सा? बीबीएमकेयू। ठीक है, विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी 2017 में इसकी स्थापना हुआ है। ठीक है, धनबाद बोकारो एरिया में फेमस है। रांची में क्या है? रांची विश्वविद्यालय है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय। ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुआ? तो ये भी 2017 में बना है। ठीक है, चलिए 14 नंबर प्रश्न का सही आंसर कीजिए, झारखंड में तसर अनुसंधान केंद्र कहां स्थित है? तो देखिए कितना महत्वपूर्ण प्रश्न को लाए हैं, आप लोग सोच भी नहीं सकते हैं ऐसा प्रश्न लाए हैं। ठीक है, देखिए मेरा काम है जो सबसे इंपॉर्टेंट है उसको पहले करेंगे। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों को लेकर आते हैं। तो देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो परीक्षा में आने वाला है, उसको आप पढ़ो, बार बार पढ़ो, ताकि दिमाग में घुस जाए, गलती का कोई संभावना ना हो। ज्यादा प्रैक्टिस करते रहिए। देखिए हर रोज हम बताते हैं ना, और एक्स्ट्रा भी बताते हैं, तो आप लोग भी मने मन बोलते रहिए कि यहाँ पर क्या है। जैसे कि हम ऑप्शन के साथ साथ बोलते हैं ना, तो आप लोग अगर एक्स्ट्रा और कुछ जानते हैं उस जगह के बारे में, तो उसको भी मन मन में बोलिए, आपके दिमाग में एकदम फिट हो जाएगा। ठीक है, और हो सकता है तो आप लोग कॉपी में भी नोट डाउन कीजिए। ठीक है, पीडीएफ देते हैं, पीडीएफ को में भी आप पीडीएफ को निकाल कर भी या लिख कर भी कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा काम। तो झारखंड में तसर अनुसंधान केंद्र कहां स्थित है? तो झारखंड में तसर अनुसंधान केंद्र कहां पर है? तो रांची में है। ठीक है, रांची में है तसर अनुसंधान केंद्र। ठीक है, रांची में। तो रांची में क्या क्या है आप लोग बता सकते हैं? रांची से संबंधित जैसे कि कुछ भी बताइए रांची से। तो रांची के बारे में क्या क्या बता सकते हैं? रांची झारखंड का राजधानी है। रांची में रांची विश्वविद्यालय है। रांची में झारखंड का एकमात्र कृषि विश्वविद्यालय है। ठीक है, रांची का गठन 1899 को हुआ था। ठीक,
रांची में क्या है, लाह का क्या है, उत्पादन की दृष्टि में पहला जिला है अभी वर्तमान में, ठीक है। और लाह अनुसंधान केंद्र रांची में है, ऐसे बोल सकते ना। हजारीबाग में क्या क्या है, हजारीबाग में क्या है, चावल अनुसंधान केंद्र, मिट्टी अनुसंधान केंद्र, है कि नहीं। धनबाद में क्या है, धनबाद बिरसा जैविक उद्यान कहां पर है, तो रांची में है, और बिरसा मुंडा पार्क है धनबाद में, ठीक है। में झरिया वाला एरिया में सबसे ज्यादा कोयला का उत्खनन होता है, पता है ना। चलिए, तो देखिए क्लास कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। हम आप लोग से आशा करते हैं कि आप लोग को क्लास अच्छा लग रहा होगा और आप लोग को भी मजा आ रहा होगा। अगर मजा आ रहा है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक। ज्यादा से ज्यादा संख्या में चैनल को मतलब शेयर कीजिए, सबके पास अब जाना चाहिए, ठीक है। क्या ऐसा क्लास हो रहा है, ठीक है, हर दिन हो रहा है। अगर आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तो हम कुछ और बड़ा सोच के रखे हैं, ठीक है। चलिए 15 नंबर प्रश्न का सही आंसर कीजिए। झारखंड का एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, झारखंड का एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, तो ब्राह्मणे रांची में है, ठीक है। झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय है नाम, यही है ना। धनबाद में तो बता दिए, धनबाद में BBMKU है, हजारीबाग में विनोबा भावे यूनिवर्सिटी है, दुमका में क्या है, सिद्धू कानू यूनिवर्सिटी है, कोल्हान में कोल्हान विश्वविद्यालय है, ठीक है। और रांची में रांची विश्वविद्यालय है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय भी है, ठीक है। चलिए 16 नंबर प्रश्न का सही आंसर कीजिए। डॉक्टर रामदयाल मुंडा जनजातीय शोध संस्थान कहाँ स्थित है, तो रांची में है, कहाँ है, तो रांची में है, ठीक है। 16 नंबर तक आ गए हैं, ठीक है। चलिए 17 नंबर प्रश्न देखिए। 17 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है, रांची स्थित जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किस नागवंशी शासक द्वारा कराई गई थी, तो जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था, एनीनाथ सहदेव, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है ऑप्शन में एनी शाह लिखा है, तो यही है आंसर, ठीक है। और पूरा नाम है एनीनाथ सहदेव। और कब हुआ था, तो 1691 ईस्वी को कराया गया था, ठीक है। रांची में कौन कौन सा मंदिर है बताइए, तो एक बार देखते हैं आप लोग को याद है कि नहीं है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। रांची में कौन कौन सा मंदिर है, आप लोग देखिए, आप लोग कमेंट नहीं करते, आप लोग कमेंट में जो बोलते हैं ना कि कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको आता भी है फिर भी बताइए, अगर नहीं आता है तो क्लास सब देख के बताइए, गूगल में सर्च करके बताइए, लेकिन बताइए तभी आप लोग का भी याद होगा, ठीक है। कुछ खुद के तरफ से भी एक्टिविटी करते रहना है, ठीक है। तभी जैसे हम कुछ बताए ना उसके संबंधित कुछ भी अगर आप जानते हैं तो कमेंट में बता दीजिए, ठीक है। आप लोग बताइएगा कि राय के बदले, देखिए जैसे फोनी मुकुट राय है ना नागवंशी शासक, तो आपको बताना है कि किस नागवंशी शासक ने राय टाइटल को हटाकर कर्ण किया था, ठीक है। चलिए आप लोग को दिए एक होमवर्क, तो आप लोग याद से आंसर कीजिएगा। 18 नंबर प्रश्न का सही आंसर कीजिए। झारखंड निर्माण के बाद कुल कितने नए जिलों बने हैं, तो बताइए कुल कितने नए जिले बने हैं। तो अभी झारखंड में वर्तमान में कितने जिले हैं, क्योंकि यही चौकीदार भर्ती परीक्षा में बार बार कम से कम 3-4 को जिला में पूछा है, तो कितना जिला है, 24 जिला है। और नए कितने जिले बने हैं, तो 6 बने हैं। मतलब झारखंड राज्य का जब निर्माण हुआ उस समय तब 18 जिला था, ठीक है। और प्रखंड कितना था, तो 210 प्रखंड था, ठीक है, वो भी बताएंगे अभी। तो 18 जिला था और उसके बाद 6 जिला बना है। कौन कौन सा जिला बना है और कब बना है, देखिए 6 जिला का नाम सुन लीजिए। लातेहार है, जामताड़ा है, सिमडेगा है, सरायकेला खरसावां है, खूंटी है, रामगढ़ है, ठीक है। ये 6 जिला बना है, सबसे लास्ट में रामगढ़ जिला बना था, ठीक है। तो देखिए लातेहार का निर्माण कब हुआ, लातेहार जिला, तो लातेहार जिला 4 अप्रैल 2001 को, जामताड़ा 26 अप्रैल 2001 को, सिमडेगा 30 अप्रैल 2001 को, सरायकेला खरसावां भी 30 अप्रैल 2001 को, और खूंटी 12 सितंबर 2007 को, और रामगढ़ भी 12 सितंबर 2007 को। देखिए आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा, ठीक है। कमेंट सुनते रहिएगा और इधर टाइप करके बताइएगा, तब आप लोग को याद होगा कि हाँ हम फल्ला वीडियो में कमेंट किए थे, ठीक है। ऐसे कीजिएगा, याद करने का तरीका बता रहे हैं कैसे ज्यादा दिन तक याद रहेगा। तो बताइए सरूल पर्व में किस फूल से पूजा की जाती है, तो देखिए बोकारो चौकीदार भर्ती परीक्षा में पूछा गया है ये प्रश्न, आपका उत्पाद सिपाही के परीक्षा में भी पूछा गया था, और झारखंड दारोगा में भी पूछा गया था, ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ऐसा प्रश्न लाए हैं ना जो किसी ना किसी एग्जाम में पूछा है, बहुत ही महत्वपूर्ण भी है, और किसी ना किसी एग्जाम में पूछा जाने वाला है, ठीक है। किसी ना किसी में पूछेगा ही पूछेगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सरूल पर्व में किस फूल से पूजा की जाती है,
तो किस फूल से? तो सरई फूल से की जाती है। ठीक है, अभी सरूल के 2 महीने बाद आ रहा है ना सरूल का पर्व, आप लोगों को पता है कि नहीं? और रांची में एक झमेला भी हो रहा है सरना धर्म वाला। ठीक है, मतलब सरना का जगह ले लिया है वहां पर, जो क्या बन रहा है, कुछ ब्रिज वगैरह बन रहा है ना। चलिए, झारखंड में कुल कितने जनजाति पाया जाता है? तो झारखंड में कुल कितने जनजाति है? अभी एक बढ़ गया है, तो कितना? पहले 32 था, अभी 33 है। आप लोग कितना बार बताएं? ठीक है, अगर पूछ दिया जाए अभी के डेट में कि वर्तमान में झारखंड में कुल कितने जनजाति पाया जाता है, तो 33। ऑप्शन में अगर 33 रहा तो आप 33 मारिए, क्योंकि क्वेश्चन बनाने वाला के पास भी पता चल गया है कि ऐसा प्रश्न हम बना रहे हैं, तो इसका सही आंसर क्या है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 33, पहले 32 था। चलिए, 21 नंबर प्रश्न का सही आंसर कीजिए। झारखंड में कुल कितने प्रखंड है? बहुत कोई इसका आंसर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, फंस जाएंगे, क्योंकि बुक में कुछ और है और अभी हम बताएंगे कुछ और। 21 नंबर प्रश्न क्या है? झारखंड में कुल कितने प्रखंड है? तो देखिए, बहुत कोई इस प्रश्न में फंस जाएंगे। ठीक है, क्योंकि बुक में कुछ और दिया हुआ है और हम बताएंगे कुछ और। हम अपडेट वाला बताएंगे जो अभी वर्तमान में है। ठीक है, अपडेट में। तो झारखंड में कुल कितने प्रखंड है? 260 है, 263 है, 264 है, 200 है। तभी आप लोग अगर गूगल में सर्च कीजिएगा तो 260 दिखेगा। ठीक है, किसी किसी बुक में 263 दिखेगा और किसी में 264 भी दिख सकता है। तो इसका सही आंसर है 264। ठीक है, कितना है? 264 है। ठीक, तो देखिए, पहले भी 264 हुआ करते थे, तो एक घट गया था। कौन सा घटा था? तो धनबाद का एक गो प्रखंड था झरिया। ठीक है, जो अभी धनबाद नगर निगम में आ गया है। तो झरिया प्रखंड घट गया था, तो 264 से एक घट गया तो 263 हो गया। फिर उसके बाद एक नया प्रखंड बना है, उस प्रखंड का नाम है सरयू। ठीक है, लातेहार जिला में पड़ता है सरयू। ठीक है, तो सरयू एक नया प्रखंड बना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 264। ठीक है, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, अभी अपडेट वाला है। तो अगर बुक में 263 दिखे और गूगल में देखिए, हर समय गूगल में सही नहीं देता है। ठीक है, आप लोग ये भी मतलब ध्यान रखिएगा। चलिए, वर्तमान में झारखंड के शिक्षा मंत्री कौन है? तो बताइए, वर्तमान में झारखंड के शिक्षा मंत्री कौन है? बैजनाथ राम है, रामदास सोरेन है, हेमंत सोरेन है, बाबूलाल मरांडी है। तो देखिए, वर्तमान में जो है 2025 में अभी वर्तमान में कौन है? तो रामदास सोरेन है, रामदास सोरेन। तो रामदास सोरेन इससे पहले भी मंत्री थे, तो कौन सा मंत्री थे आप लोग को कमेंट में बताना है। जब चंपाई सोरेन इस्तीफा दे दिया था मुख्यमंत्री के पद से, उसके बाद एक को बना था क्या? रामदास सोरेन, और कौन बने थे? दीपक बिरुवा। ये 2 मंत्री बना था ना कोल्हान तरफ से। तो रामदास सोरेन को कौन सा विभाग मिला था उस समय? आप लोग को कमेंट में बताना है। देखते हैं आप लोग याद है कि नहीं। देखिए, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप बोल सकते हैं कि इससे पहले फल्ला मंत्री थे। अभी वर्तमान में क्या है? शिक्षा मंत्री है रामदास सोरेन। तो देखिए, और रामदास सोरेन से पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? बैजनाथ राम, जो चुनाव हार गए हैं। ठीक है, चुनाव हार गए हैं बैजनाथ राम। और देखिए, हेमंत सोरेन, हेमंत सोरेन झारखंड के सबसे ज्यादा बार मुख्यमंत्री बनने वाले व्यक्ति हैं। ठीक है, झारखंड में अभी तक कितने मंत्री बने हैं, मतलब मुख्यमंत्री कितने बने हैं आप लोग को बताना है। मुख्यमंत्री झारखंड में अभी तक कितने बने हैं? तो 7 बने हैं। कौन कौन? तो देखिए, बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा, शिबू सोरेन, मधु कोड़ा, रघुवर दास, हेमंत सोरेन, चंपाई सोरेन। ठीक है, और सबसे ज्यादा बार मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो हेमंत सोरेन बने हैं। कितना बार? तो 4 बार बने हैं, 4 बार। ठीक है, कितना बार? तो 4 बार। और बताइए, 3 बार कौन कौन बने हैं? तो 3 बार बने हैं शिबू सोरेन और 3 बार बने हैं अर्जुन मुंडा। झारखंड का देखिए, यहाँ पर बहुत सारे प्रश्न बनेगा, हम फिर भी बता दे रहे हैं। ठीक, झारखंड में सबसे कम दिनों के लिए या कम समय के लिए मुख्यमंत्री कौन बने थे? तो शिबू सोरेन। कितना दिन? 9 या 10 दिन के लिए बने थे। ठीक है, झारखंड का एकमात्र मुख्यमंत्री जिसने
पूरा कार्यकाल पार किया है, मतलब 5 वर्ष का जो कार्यकाल होता है ना, 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा किया है, 5 वर्ष का कार्यकाल, ठीक है, 5 वर्ष का क्या, तो कार्यकाल पूरा किया है, कार्यकाल, ठीक है। चलिए, तो हो गया, और उसका नाम क्या है, रघुवर दास है ना। चलिए, 23 नंबर प्रश्न का सही आंसर कीजिए। वर्तमान में झारखंड के कृषि मंत्री कौन है, तो वर्तमान में झारखंड के कृषि मंत्री कौन है, तो शिल्पी नेहा तिर्की, ठीक है, कौन है, तो शिल्पी नेहा तिर्की ना। चलिए, मिथिलेश ठाकुर भी मंत्री हुआ करते थे, लेकिन इस बार चुनाव हार गए हैं, ठीक है, गढ़वा से विधायक हुआ करते थे और चुनाव हार गए हैं, ठीक है, मिथिलेश ठाकुर जेएमएम पार्टी से है। श्रीमती दीपिका पांडे सिंह अभी वर्तमान में मंत्री है, पंचायती राज मंत्री, ठीक है, ग्रामीण विकास मंत्री कौन है, तो दीपिका पांडे सिंह है, ठीक है। इससे पहले कृषि मंत्री भी हुआ करते थे, जब बादल पत्रलेख कृषि मंत्री थे फर्स्ट बार, जब 2019 में हेमंत सोरेन का सरकार बना, तो उस समय बादल पत्रलेख बने थे, क्या मंत्री बने थे, कृषि मंत्री, देवघर साइड के हैं, और उसके बाद उसको हटाकर श्रीमती दीपिका पांडे सिंह को कृषि मंत्री बनाया गया था। और अभी वर्तमान में कृषि मंत्री कौन है, शिल्पी नेहा तिर्की है, जो मांडर विधानसभा से चुनाव जीते हैं, ठीक है, और बंधु तिर्की की बेटी है। और श्रीमती दीपिका पांडे सिंह इससे पहले कृषि भी मंत्री थे, और कहां के विधायक है, तो महागामा के विधायक है, और किस पार्टी से है, तो कांग्रेस पार्टी से है। चलिए, 24 नंबर प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी राज्य के सबसे बड़े पुलिस अधिकारी कौन होते हैं, तो किसी भी राज्य के सबसे बड़े पुलिस अधिकारी कौन होते हैं, ऑप्शन दिया है डीजीपी, पुलिस महानिदेशक, ए और बी दोनों, या एसपी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, डीजीपी और पुलिस महानिदेशक, उसी को बोलते हैं, ठीक है, पुलिस महानिदेशक को ही बोलते हैं हम लोग क्या, डीजीपी भी बोलते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए, जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम झारखंड के किस जिले में स्थित है, तो जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम झारखंड के किस जिले में स्थित है, रांची में है, खूंटी में है, या बोकारो में है। तो देखिए, जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम कहां पर है, तो रांची जिला में है ना, रांची जिले में है जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम, ठीक है। जयपाल सिंह किस खेल से थे, तो जयपाल सिंह हॉकी, 1928 में जो हॉकी में चैंपियन बनाए थे ना, ओलंपिक का विजेता बनाए थे, गोल्ड मेडल लाए थे, तो उस समय के कैप्टन कौन थे, तो जयपाल सिंह मुंडा। देखिए, जयपाल सिंह मुंडा 1938-39 में 38-39 में आदिवासी महासभा के अध्यक्ष चुने गए हैं, ठीक है। और जयपाल सिंह मुंडा ने 1950 में झारखंड पार्टी का निर्माण किया था, जिसका चुनाव चिन्ह था मुर्गा छाप, ठीक है। उसके बाद 1963 में क्या हुआ, 1963 में विलय कर दिया कांग्रेस में, ठीक है, कांग्रेस पार्टी के साथ विलय कर दिया, और 1970 के आसपास में उनकी मृत्यु होगी, ठीक है, 1970 में मृत्यु भी हो गया था। और जन्म कब हुआ था, तो बताइए, तो 3 जनवरी 1903 को जन्म हुआ था। और हम लोग जयपाल सिंह मुंडा जयंती कब मनाते हैं, तो 3 जनवरी को हम लोग जयपाल सिंह मुंडा की जयंती मनाते हैं, ठीक है। देखिए, यहां पर ऑप्शन में दिया है क्या, देखिए यहां पर ऑप्शन में दिया है रांची, खूंटी, धनबाद, बोकारो। तो अभी हम लोग रांची तो बता दिए, रांची में कौन कौन सा स्टेडियम है, रांची में अभी जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम है, जेएससीए स्टेडियम भी रांची में है, ठीक है, खेलगांव है, ठीक, और कुछ स्टेडियम है तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। लेकिन बिरसा मुंडा स्टेडियम कहां पर है, आप लोग को कमेंट में बताना है, ठीक है, आप लोग के लिए ये होमवर्क है, ठीक है। आप लोग अगर क्लास को पूरा देखते हैं तो पता चल जाएगा कि क्या है आंसर, ठीक है। आप लोग तुरंत आंसर कर पाइएगा कि बिरसा मुंडा स्टेडियम कहां पर है, ठीक है, राज्य का भी नाम लिखना है और कहां पर है उस जगह का भी नाम लिखिएगा, ठीक है। चलिए, धनबाद में रणधीर वर्मा स्टेडियम है, रणधीर वर्मा स्टेडियम। बोकारो में क्या है, बोकारो में कुमार मंगलम स्टेडियम है बोकारो में, ठीक है। चलिए, और धनबाद में रणधीर वर्मा स्टेडियम को हम लोग गोल्फ मैदान भी बोलते हैं, गोल्फ ग्राउंड। चलिए, जेएससीए स्टेडियम झारखंड के किस जिले में स्थित है, तो जेएससीए स्टेडियम झारखंड के किस जिले में स्थित है, तो रांची में है, जमशेदपुर में है, कहां पर है बताइए, रांची में है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, रांची। रांची, रांची राज्य की राजधानी भी है ना। तो देखिए,
इसका सही आंसर है रांची। तो आप लोग को बताना है कि चलिए हम ही बता देते। जेएससीए स्टेडियम की स्थापना कब हुआ था? तो 2011 में हुआ था। कहां पर है? तो धुरवा में है, धुरवा रांची में। प्रथम एक दिवसीय मैच कब हुआ था? तो 19 जनवरी 2013 को हुआ था। और पहला मैच किनके किनके बीच खेला गया? तो इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के बीच खेला गया। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि पहला मैच इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के बीच जो 50-50 ओवर का था उसमें कौन जीता था। ठीक है, चलिए 27 नंबर प्रश्न का सही आंसर कीजिए। पलामू टाइगर रिजर्व झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो पलामू टाइगर रिजर्व झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो लातेहार जिले में है। देखिए पलामू से मत मारिएगा कि कहां है, पलामू में ही होगा, लेकिन नहीं, पहले पलामू में हुआ करता था, लेकिन पलामू से लातेहार जिला बना ना, तो लातेहार में आ गया है। ठीक है, पलामू टाइगर रिजर्व, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए आप लोग को बताना है 28 नंबर का सही आंसर। महुआ टाल वन्य जीव अभ्यारण्य कहां पर स्थित है? तो महुआ टाल वन्य जीव अभ्यारण्य कहां पर स्थित है? तो आपका हो जाएगा लातेहार में स्थित है। ठीक है, लातेहार में है महुआ टाल वन्य जीव अभ्यारण्य। झारखंड में कितने वन्य जीव अभ्यारण्य है आप लोग बताइएगा। नेक्स्ट क्लास में जो हुआ था इससे पहले वाला, ठीक है, उसमें हम बताए थे कि झारखंड में कितने वन्य जीव अभ्यारण्य है। 11 है ना? आप लोग देखकर बताइएगा कितना है। 11 ही है। पतरातू डैम जो झारखंड के रामगढ़ जिले में, कहां पर है? तो रामगढ़ जिले में है, रामगढ़ जिले में स्थित है। यह डैम किस नदी पर है? किस नदी पर पूछा है? पतरातू डैम तो सभी जानते हैं कि रामगढ़ जिले में पड़ता है ना, तो किस नदी पर है ये बता दीजिए। तो किस नदी पर है? तो नलकरी नदी पर है। ठीक है, देखिए 28 जनवरी का जो एग्जाम हुआ था, 28 जनवरी को जो जेएसएससी सीजीएल का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था। ठीक है, तो बताइए स्वर्णरेखा नदी पर कौन कौन सा है, क्या क्या है? तो रुक्का डैम है स्वर्णरेखा नदी पर, स्वर्णरेखा नदी पर रुक्का डैम है, आप लोग को पता है ना। और जलप्रपात कौन सा है? तो हुंड्रू जलप्रपात है स्वर्णरेखा नदी पर। स्वर्णरेखा नदी का उद्गम कहां होता है? तो पिस्का नगरी से होता है। ठीक है, बराकर नदी, बराकर नदी पर कौन सा डैम है? तो बराकर नदी पर कौन सा है? तो आपका हो गया मैथन डैम। और कौन सा पंचायत डैम भी बराकर और दामोदर पर है ना। और दामोदर नदी पर कौन सा डैम है? तो बोकारो डैम, आयर डैम। ठीक है, बोकारो डैम बोकारो नदी पर है, आयर डैम है आपका दामोदर नदी पर। ठीक है, जो बोकारो जिले में पड़ता है। चलिए झारखंड का सबसे बड़ा जंगल कौन सा है? तो झारखंड का सबसे बड़ा जंगल कौन सा है? तो सारंडा वन है। ठीक है, और भारत का सुंदरबन जंगल, और विश्व का, ठीक है, अमेजन वर्षा वन। ठीक, चलिए 31 नंबर प्रश्न का सही आंसर कीजिए। भगवान बिरसा मुंडा जैविक उद्यान किस नदी के किनारे स्थित है? तो किस नदी के किनारे स्थित है? तो सफी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, तो देखिए स्वर्णरेखा नदी के किनारे कौन कौन सा शहर है? तो देखिए रांची जो शहर है ना, तो स्वर्णरेखा नदी के किनारे बसा है। मुरी जो है वो स्वर्णरेखा नदी के किनारे है। बोकारो जो है तो दामोदर नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, डाल्टनगंज भी किसी ना किसी नदी के किनारे स्थित है ना, तो आप लोग बताइएगा। और खूटी, खूटी भी तंजना नदी के किनारे है। ठीक है, नदी किनारे वाला आप लोग बताइएगा। ठीक है, चलिए 32 नंबर प्रश्न का सही आंसर कीजिए। झारखंड की जनजातियों में सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो झारखंड की जनजातियों में सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? और भारत की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है, तो उसका नाम है संथाल। ठीक है, और झारखंड की देखिए ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर है। ठीक है, ऑप्शन के अनुसार जो दिया हुआ है वो फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर ही दिया हुआ है। तो झारखंड का पहला आपको पता चल गया, दूसरा कौन सा है? तो उरांव है, तीसरा कौन सा है? मुंडा है, और चौथा कौन सा है? तो चौथा हो गया हो। ठीक है, 33 नंबर प्रश्न का सही आंसर कीजिए। झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है? तो झारखंड का शिमला रांची जिला को कहा जाता है। ठीक है, झारखंड का शिमला कहा जाता है, झरनों का शहर कहा जाता है, वाटरफॉल ऑफ रांची का कुछ कहा जाता है ना, और कुछ कहा जाता है ना, और क्या कहा जाता है? आपका हो गया इधर शहीदों का, क्या बोलते हैं, शहीदों का आपका शहीदों का शहर बोलते हैं ना, शहीदों का नगरी रांची जिला को कहा जाता है। ठीक है,
झरनों का शहर कहा जाता है, झारखंड का स्विट्जरलैंड कहा जाता है रांची जिला को, झारखंड की राजधानी तो है ही है। और रांची जिला का पुराना नाम क्या है? बिल्किंसनगंज, किशोरगंज, है ना। किशोरगंज एक जगह है, किशनपुर, ठीक है, रांची जिला का पुराना नाम है। चलिए, और देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन में दिया है नेतारहाट, तो नेतारहाट को क्या कहते हैं? नेतारहाट को छोटा नागपुर की रानी कहा जाता है। और देखिए नेतारहाट में सूर्य उदय और सूर्यास्त देखने लायक होता है, ठीक है। चलिए, जमशेदपुर को क्या कहा जाता है? जमशेदपुर वाला बताइए, जमशेदपुर को क्या कहा जाता है? आप लोग कमेंट कर कर जरूर बताइएगा कि जमशेदपुर को झारखंड का क्या कहा जाता है, ठीक है। मेस्कुलीगंज को क्या कहा जाता है? तो मेस्कुलीगंज को भारत का ब्रिटेन कहा जाता है और गांव में बसा शहर कहा जाता है, ठीक है, और भारत का लंदन भी बोलते हैं। चलिए 34 नंबर प्रश्न तक आ गए हैं। क्लास कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा और प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास लेकर आएंगे, ठीक है, लाते ही है और बहुत सारे ऐसे क्लास लाएंगे ना आप लोग सोच भी नहीं सकते हैं। अब तो 50 से हम 100 प्रश्न पर भी आएंगे, जल्दी ही आएंगे। आप लोग बस सपोर्ट कीजिए, ठीक है। आप लोग अगर सपोर्ट करते हैं ना तो मोटिवेशनल मिलता है, ठीक है, उससे हमको अच्छा लगता है कि हाँ सभी कोई देखकर मतलब खुश हो रहे हैं और मतलब जानने की इच्छा है, ठीक है। ऐसे नहीं है कि हाँ देखे वीडियो छोड़ दिए और ऐसे कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है। तो आप लोग अगर इंटरेस्टेड है तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए कि आप लोगों को क्लास कैसा लगा और कौन सा क्लास आप लोग को चाहिए, ठीक है। झारखंड में एकमात्र कृषि विश्वविद्यालय बिरसा कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? तो अभी हम बताए ना बिरसा कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? तो 1980 में हुआ। यहाँ पर 2017 में कुछ हुआ ना। 2017 में कौन कौन सा है? तो 2017 में आपका बीबीएमक्यू और श्यामा प्रसाद मुखर्जी वाला है। 1960 में रांची विश्वविद्यालय है। 1992 में कुछ है क्या? 1992 में आपका शायद कौन सा है? तो विनोबा भावे यूनिवर्सिटी है 1992 में। आप लोग देख लीजिएगा 1992 में क्या है। झारखंड में छोटानागपुर टेंडेंसी कानून सीएनटी किस वर्ष बनाया गया? तो देखिए धनबाद चौकीदार भर्ती परीक्षा में पूछा गया था, ठीक है, झारखंड पुलिस में पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सीएनटी कानून कब आया था? तो 1908 में आया था, 1908 में आया था। एसपीटी संथाल परगना टेंडेंसी एक्ट तो कब आया था? तो 1949 में आया था, ठीक है। और झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? तो 15 नवंबर 2000 को हुआ था, ठीक है। और रांची जिला का गठन हुआ था 1899 में हुआ था, ठीक है। हम लोग देखिए ऑप्शन भी करते जा रहे हैं। आप लोग का रिवीजन बहुत, देखिए हम 50 लिए हैं ना, कम से कम 100 प्रश्न का आंसर बता रहे हैं। आप लोग कमेंट में बताइएगा ऐसा है कि नहीं। बिरसा मुंडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा किस जिले में स्थित है? तो बिरसा मुंडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा किस जिले में स्थित है? तो रांची जिले में स्थित है, ठीक है। बोकारो में भी एक हवाई अड्डा खुल रहा है, ठीक है, पहले से ही है और वहां पर निर्माण हो गया है, बस वहां पे कुछ बाकी है, वहां पे भी होने वाला है। देवघर में खुल गया है, ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ज्योति आदित्य सिंधिया आकर यहाँ पर उद्घाटन कर दिए हैं, ठीक है। और नाम रखने का ये है बाबा धाम ना। चलिए कुछ एयरपोर्ट वगैरह रखेंगे। 37 नंबर प्रश्न का सही आंसर कीजिए। झारखंड में सिंचाई के लिए किस संसाधन का प्रयोग सर्वाधिक किया जाता है? तो झारखंड में सिंचाई के लिए सर्वाधिक प्रयोग किसका किया जाता है? तो कुआं का किया जाता है, कुएं, ठीक है, या कुआं भी हम लोग बोलते हैं ना। चलिए 38 नंबर प्रश्न का सही आंसर कीजिए। झारखंड के किस क्षेत्र में नलकूप के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई की जाती है? तो झारखंड के किस क्षेत्र में नलकूप के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई की जाती है? तो लोहरदगा, ठीक है। हम बताए थे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, ठीक है, इसलिए बार बार बता रहे हैं, ठीक। लोहरदगा, तो देखिए लोहरदगा नलकूप का जो डंटी होता है ना, हैंडल, तो लोहा का बना हुआ रहता है ना। नलकूप अगर ऐसे सोचिए कि नलकूप किसका बना हुआ? तो लोहा का, तो कहां होगा? तो लोहरदगा होगा, ठीक है। चलिए तालाब से कहाँ होता है? देवघर में कि गुमला में? आप लोग बताइएगा। देखिए ऑप्शन जो दिया है उसके अनुसार आप लोग अगर पता रहेगा तो आप लोग जरूर बताइएगा कि कहाँ पर कौन सा इसे सिंचाई किया जाता है, कौन सा जिला में। तो बताइए सिकनी कोयला परियोजना स्थित है कहाँ पर है? रांची में है, लातेहार में, धनबाद में है, बोकारो में है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लातेहार में है, ठीक है, लातेहार में है। और धनबाद का झरिया
झारखंड के कुल कोयले के उत्पादन का 60% उत्पादन अकेले करता है, ठीक है। और झारखंड में कोयले का उत्पादन कितना होता है, तो 40% होता है। भारत के कुल कोयले का 40% उत्पादन झारखंड में होता है। 41 नंबर प्रश्न का सही आंसर कीजिए। झारखंड में तांबा उद्योग किस स्थान पर है, तो घाटशिला में है। घाटशिला में तांबा का कारखाना है ना, तांबा उद्योग है। और खलारी में क्या है, एसीसी सीमेंट का उद्योग है, ठीक है, सीमेंट उद्योग। मुरी में क्या है, मुरी में आपका एल्यूमिनियम उद्योग है। कब उसकी स्थापना हुआ, 1938 में हुआ है ना, मुरी में। मुरी कहां पड़ता है, रांची जिले के अंतर्गत पड़ता है, ठीक है। और जपला में सीमेंट मतलब क्या भारत का था ना, भारत का या झारखंड का, ठीक है, 1921, ठीक है, 1921 में इसकी स्थापना किया गया था। जपला कहां पड़ता है, तो जपला पड़ता आपका कहां, पलामू में पड़ता है। सीमेंट के लिए फेमस है, पहला कारखाना खुला गया था, ठीक है। झारखंड में किस स्थान पर इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड के द्वारा एल्यूमिनियम उद्योग स्थापित की गई, अभी हम बताए ना कहां पर, तो मुरी में, ठीक है। अभी आदित्य बिरला ग्रुप के अंतर्गत आ गया है और नाम क्या हो गया, हिंडाल्को ना, पहले इंडाल था, अभी हिंडाल्को हो गया है, ठीक है। चलिए 42 नंबर प्रश्न का सही आंसर कीजिए। झारखंड में ला का सबसे बड़े उत्पादक कौन सा जिला बन गया है 2024 में, अभी हम बताए ना कि 2024, देखिए करंट में पूछ दिए हैं। तो झारखंड में ला का सबसे बड़े उत्पादक कौन सा जिला बन गया है, तो करंट में अभी ला का उत्पादन सबसे ज्यादा कहां, तो रांची में, ठीक है, रांची में। और बुक वगैरह या कहीं पर भी आप लोग गूगल कीजिएगा तो खूंटी दिखता है, ठीक है। तो ऑप्शन के अनुसार आप आंसर कीजिएगा। अगर ऑप्शन में रांची भी है तो रांची मारिएगा, और अगर ऑप्शन में नहीं है रांची तो आप लोग खूंटी मारिएगा, ठीक है। और लाख अनुसंधान केंद्र कहां है, नामकुम में है, रांची में, ठीक है। चलिए उत्तर से दक्षिण की ओर झारखंड राज्य का विस्तार है, मतलब कितना है आपको बताना, कितना किलोमीटर है, 320 किलोमीटर, 380 किलोमीटर, 420 किलोमीटर, 300 किलोमीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 380 किलोमीटर। देखिए बता रहे हैं मैप के माध्यम से, ध्यान दीजिए। देखिए झारखंड का जैसे भी मैप बना है ऐसे टाइप सोच लीजिए। तो क्या पूछा है, उत्तर से दक्षिण, ठीक है, ऐसे उत्तर से दक्षिण कितना है, तो उत्तर से दक्षिण आपका कितना हो गया, तो 380 किलोमीटर हो गया, ठीक है। आप बताइए क्या और एक बच्चा है ना, तो पश्चिम, पूर्व से पश्चिम, ठीक है, पश्चिम से पूर्व की ओर ले जाइए, कितना किलोमीटर है, तो 463 किलोमीटर है, ठीक है, याद रखिएगा, पूछा जाता है, ठीक। झारखंड राज्य का क्षेत्रफल है, झारखंड राज्य का क्षेत्रफल कितना है, तो 79,714 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए झारखंड उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश है, कौन है वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश, आप लोग को बताना है वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है। न्यायपालिका दीपक रोशन, डॉक्टर रवि रंजन, एस.एम. रामचंद्र राव या एम.एस. रामचंद्र राव। तो देखिए ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, लेकिन इसमें आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी, एम.एस. रामचंद्र राव है, ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए हम लोग 46 नंबर तक आ गए हैं। अगर अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कीजिए, अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिए। जो भी झारखंड पुलिस का तैयारी करता है, झारखंड एलडीसी का तैयारी करता है, उत्पाद सिपाही का तैयारी करता है, जिसका दौड़ निकल गया है, तो उन लोग के पास पहुंचाइए वीडियो को, ठीक है। और जो भी झारखंड चौकीदार भर्ती परीक्षा तैयारी करते हैं, चाहे रांची जिला का हो, दुमका जिला का हो, या आपका जामताड़ा का हो, या जहां भी अभी एग्जाम होना बाकी है, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। और जो लोग झारखंड की तैयारी करना चाहते हैं, अभी तक शुरू नहीं किए, उन लोग के पास पहुंचाइए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। और ऐसे बहुत सारे क्लास लाएंगे, थ्योरी भी क्लास भी आएगा, आप लोग बस साथ दीजिए, फिर उसके बाद देखिए कैसे हम लोग धुआं कर देंगे, ठीक है। एग्जाम में आप लोग एकदम जितना भी प्रश्न पूछेगा उसका 80% प्रश्न का आंसर आपके पास जरूर होगा, 100 अगर नहीं भी हुआ तो। झारखंड में कुल कितने प्रमंडल है, तो यहाँ पे ऑप्शन में अलग लिखा गया है ना, तो आप लोग बताइए झारखंड में कितने प्रमंडल है, 5 है, 6 है, 7 है कि 4 है, तो क्या है, तो 5 प्रमंडल है, ठीक है। यहाँ पे पांचों प्रमंडल का नाम देख लीजिए। एक वो है दक्षिणी छोटानागपुर,
एक गो है उत्तरी छोटानागपुर, एक गो है कोल्हान प्रमंडल, एक है संथाल परगना और एक है पलामू प्रमंडल। ठीक है, तो किसमें कितना जिला है, ठीक है, किसमें कितना जिला है वो भी बता देते। चलिए पहले प्रमंडल सब में कौन कौन सा जिला आता है वो आज बता देते हैं। ठीक, पहले भी बताए थे, आज फिर से बता दे रहे हैं। देखिए इधर है पलामू प्रमंडल, पलामू प्रमंडल में कौन कौन सा जिला है, एक है चतरा, एक है पलामू, ठीक है, और एक है आपका क्या, एक है लातेहार। ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिए, इधर लिखावट में अगर समझ नहीं आ रहा है तो हम जो बता रहे हैं उसमें देखिए, पलामू प्रमंडल में कौन कौन सा है, चतरा है, पलामू है, लातेहार है। कोल्हान प्रमंडल इस नीचे साइड है कोल्हान, ठीक है, कोल्हान, कोल्हान में कौन सा है, सरायकेला खरसावां यहाँ पर है, पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम है। ठीक है, अब देखिए इधर है आपका क्या, संथाल परगना है, संथाल परगना। ठीक है, तो देखिए इधर 3 गो जिला हुआ, 3, इधर भी 3 गो जिला का नाम बताइए, आप लोग याद रखिएगा। संथाल में देखिए कौन कौन सा है, देवघर है, ठीक है, देवघर से शुरू हो रहा है जामताड़ा तक, तो देवघर, दुमका, गोड्डा, साहेबगंज, ठीक है, पाकुड़, जामताड़ा, 6 गो जिला इसमें आता है। कितना, तो 6 गो जिला। इधर देखिए उत्तरी छोटानागपुर वाला, देखिए उत्तरी छोटानागपुर, ठीक है, उत्तरी छोटानागपुर ले लेते हैं। चतरा, चतरा हुआ, चतरा हो गया, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, बोकारो, ठीक है, धनबाद, रामगढ़, इसमें 7 गो है। ठीक है, और इसमें कितना है देख लेते हैं, एक गो आपका हो गया रांची, रांची हो गया, खूंटी हो गया, लोहरदगा हो गया, गुमला हो गया, सिमडेगा हो गया, तो इसमें है 5। ठीक है, तो चलिए फ्रेश करके बताते हैं। दक्षिणी छोटानागपुर में बता दिए कितना, 5 है, और उत्तरी छोटानागपुर में बता दिए कितना, 7 है, संथाल परगना में बता दिए 6, कोल्हान में बता दिए 3, और पलामू प्रमंडल में कितना बताएं, पलामू में 3 है। तो देखिए यहाँ पर 24 गो जिला मिल गया आप लोग को, देख लीजिए अच्छे से। ठीक है, मिल गया ना, 24 जिला है। और कहाँ कहाँ कौन सा प्रमंडल का मुख्यालय है, तो आप लोग को अगर पता है तो आप लोग बताइए। जैसे कि दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल का मुख्यालय है आपका कहाँ, तो रांची है। कोल्हान का कहाँ, चाईबासा है। पलामू प्रमंडल का कहाँ, तो आपका कहाँ पर है बताइए, पलामू प्रमंडल मेदिनीनगर है ना। चलिए आप लोग ऐसे कमेंट करके बताइएगा। 47 नंबर तक आ गए हैं हम लोग, फटाफट करते हैं। झारखंड राज्य का सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र है, तो झारखंड राज्य का सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र है चतरा। और चतरा से सांसद अभी हम बताए ना, चतरा से सांसद कौन है, कालीचरण सिंह है। कौन है, कालीचरण सिंह है, बीजेपी से है। पश्चिमी सिंहभूम, यहाँ पश्चिमी सिंहभूम लिखा गया है, ठीक है, यहाँ पर सिंहभूम होना चाहिए, सिंहभूम। सिंहभूम लोकसभा क्षेत्र से कौन है, जोबा माझी है। धनबाद से कौन है, तो ढुल्लू महतो है। राजमहल से कौन है, विजय हंसदा है। ऐसे याद रखिएगा, ठीक है, 14 के 14 एमपी का नाम याद रखिएगा। चलिए 48 नंबर प्रश्न का सही आंसर कीजिए। झारखंड, झारखंड राज्य में लिंगानुपात है, झारखंड राज्य में लिंगानुपात कितना है, 933 है, 948 है, 943 है, 1005 है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, 948 है। ठीक है, कहीं कहीं 949 या कहीं आपको 943 दिखेगा, लेकिन सही आंसर है 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड राज्य में लिंगानुपात कितना है, तो 948 है। ठीक है, यहाँ पर और बेटर होता 2011 की जनगणना लिखा हुआ रहता तो। ठीक है, चलिए 1005 है, पश्चिमी सिंहभूम का सबसे अच्छा है वहां पर। ठीक है, और रांची जिला का है 949। चलिए 49 नंबर प्रश्न तक आ गया है। प्लीज आप लोग लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए आपको क्लास कैसा लगा। ठीक है, और दोस्तों में शेयर कर दीजिए। आप लोग से यही आशा रखते हैं और हमको विश्वास है कि आप लोग जरूर मेरा बात को सुन रहे होंगे। ठीक है, और लाइक भी कर दिए होंगे। झारखंड राज्य में सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला है, तो झारखंड राज्य में सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है, तो रांची है। तो देखिए रांची जिला झारखंड का सबसे पढ़ा लिखा जिला है, सबसे पुरुष साक्षरता वाला जिला रांची है, सबसे महिला साक्षरता वाला जिला भी रांची जिला ही है, और ओवरऑल में तो है ही है। ठीक है,
और धनबाद जिला क्या है? धनबाद जिला जनसंख्या घनत्व के मामले में प्रथम है, ठीक है। और दुमका जिला झारखंड राज्य की उपराजधानी है। और बोकारो में क्या है? जवाहरलाल नेहरू पार्क है, ठीक है, नेहरू पार्क। चलिए 50 नंबर प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है, इसको कर लेते हैं हम लोग। 50 नंबर प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड राज्य की साक्षरता दर कितना प्रतिशत है? तो 2011 के अनुसार झारखंड राज्य की साक्षरता दर कितना है? तो 66.40। ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। और रांची जिला का साक्षरता दर अभी है 76.40 के आसपास, ऐसे ही कुछ है 76 का, ठीक है। तो देखिए क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आपको क्लास अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। इतना मेहनत कर रहे हैं आप लोग, अगर लाइक नहीं कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, अगर वीडियो देख के ऐसे चले जाइएगा तो अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। आप लोग अगर लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, कमेंट का जवाब देते हैं तो अच्छा लगता है, ठीक है। आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। और आप लोग को कैसा क्लास चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट है, आप लोग जरूर बताइएगा, ठीक है। हम लोग झारखंड पुलिस, उत्पाद सिपाही, एलडीसी और स्वास्थ्य विभाग का जो आया है उसको भी करेंगे, ठीक है। और होमगार्ड जो भी झारखंड दारोगा जो भी आएगा उसका भी तैयारी करेंगे। आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाता है, ठीक है। रिवीजन के लिए अच्छा है, ठीक, क्योंकि हम देखिए इसमें तो बहुत सारा आंसर बता देते हैं। आप लोग भी उस टाइम पीडीएफ को देखकर सोचिएगा कि हम भी खुद से बोलते जाएंगे, खुद से करेंगे, तो आप लोग का भी अच्छा आएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।